अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी में होता है कोई राज, कोई सबक और एक रोशन पैगाम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखा किस्सा, अंधा दरवेश और किस्मत की चालाकी। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। कहते हैं कि किसी जमाने में एक बस्ती के किनारे टूटे फूटे दरख्तों के साए में एक झोंपड़ी हुआ करती थी। वो झोंपड़ी किसी शहजादे या दौलतमंद की नहीं, बल्कि एक अंधे दरवेश की थी। नाम इसका मालूम नहीं, पर गांव वाले इसे बाबा नूर कहा करते थे। अजीब सी बात थी कि वो अंधा होकर भी सबसे ज्यादा रोशन बातें करता और अंधेरे में भी सच्चाई को पहचान लेता। बाबा नूर का लिबास पुराना था, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और जुबान पर हमेशा अल्लाह ही काफी है का वर्द। लोग आते, अपने दुख सुनाते और वो खामोशी से सुनता। कभी दुआ देता, कभी फकत मुस्कुरा देता। कई बार उसकी दुआएं हैरत अंगेज तौर पर पूरी भी हो जाती, पर बाबा नूर कभी फख्र न करता। बस यही कहता, मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब उसी की मेहरबानी है। गांव के कुछ लोग इसे पागल कहते थे। कुछ बच्चों के बाप उसके पास आने से रोकते, कहते अंधा है, भीख मांगता है, क्या सीखोगे इससे। पर कुछ औरतें अपने बीमार बच्चों को लेकर उसकी झोंपड़ी आती और कुछ बुढ़ापे के मारे दिल इसके लफ्जों से सुकून पाते। लेकिन यह कहानी सिर्फ बाबा नूर की नहीं, बल्कि इसकी भी है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, पर सबकी जिंदगी में किसी न किसी दिन आन खड़ी होती है। किस्मत। किस्मत एक औरत की सूरत में दुनिया में घूमती है, चालाक, चंचल और कभी कभी थोड़ी बेरहम भी। वो हर किसी का दरवाजा खटखटाती है, कभी इनाम देकर, कभी इम्तिहान में डालकर। मगर इस रात जब वो बाबा नूर के सामने आई तो खुद हैरान रह गई। बाबा नूर झोंपड़ी के बाहर लकड़ी के एक तख्ते पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, बस्ती के कुत्ते भौंक रहे थे, दूर आसमान पर बिजली चमक रही थी। किस्मत एक खूबसूरत औरत के रूप में आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। सुनहरी लिबास, चमकती आंखें और कदमों में नरमी, गोया कोई परी हो। अस्सलाम अलैकुम बाबा नूर, उसने नर्म आवाज में कहा। बाबा नूर चौंका, मुस्कुरा कर बोला, वालेकुम अस्सलाम बेटी, रात गए कौन आई है। किस्मत ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्हारी किस्मत हूं, तुम्हें देखने आई हूं, पर तुम तो अंधे हो। बाबा हंसा, अगर तो वाकई किस्मत है तो जान ले, बिना आंखों से ज्यादा देखने वाली चीज दिल की बीनाई है। किस्मत खामोश हुई। यह जवाब इसने पहली बार सुना था। वो अक्सर लोगों के ख्वाब बुनती थी, उम्मीदें तोड़ती थी, लोगों को सुख दुख देती थी, पर यह अंधा दरवेश इसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो कुछ भी ना हो। बाबा नूर, तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, ना गुर्बत की, ना तन्हाई की, तो किस्मत ने पूछा। बाबा नूर ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, जैसे सितारों से बात कर रहा हो, क्योंकि मैं जानता हूं हर चीज मेरे रब के हुक्म से आती है, तो हो या ना हो, मेरा यकीन तो वही रहेगा। किस्मत हैरान हुई, लेकिन अगर मैं तेरी झोंपड़ी जला दूं? बाबा ने हंसते हुए कहा, तो मैं मस्जिद के सहन में बैठ जाऊंगा। साया दरख्त देगा, फर्श जमीन देगी और रिस्क आसमान से आएगा। किस्मत का चेहरा सख्त हुआ, अगर मैं लोगों के दिल में तेरे लिए नफरत भर दूं? बाबा बोला, फिर मैं अपने दिल में इनके लिए दुआ रखूंगा, शायद मेरे रब को मेरी दुआ पसंद आ जाए और वो उनके दिल नरम कर दे। किस्मत को पहली बार महसूस हुआ कि वो जिसके साथ खेल खेलने आई है, वो तो खुद खेल से बाहर है। तो वो बंदा जो किस्मत के फरेब में नहीं आता, बल्कि इसे पहचान लेता है। बाबा नूर ने एक लम्हा को तस्बीह रोक कर कहा, बेटी, अगर तो किस्मत है तो जान ले, जो रब से जोड़ा हो वो कभी तुझसे डरता नहीं। किस्मत की आंखें नम हो गईं, पर वो बोली, तुम बहुत बहादुर हो, मगर देखती हूं कब तक रहते हो ऐसे। मैं आऊंगी फिर।
और अगली बार तुम्हारा यकीन हिला कर जाऊंगी। बाबा नूर मुस्कुराया। यकीन हिलाने वाले बहुत आए, पर जब दिल में रब बसा हो तो तूफान भी सलाम करके गुजर जाता है। इतना कहकर वो उठा, अपने हाथों से वहीं पड़ी खुश्क लकड़ियों को समेटा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। किस्मत वहीं खड़ी रही, हैरान, खामोश और थोड़ी शिकस्ता दिल। रात आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढल गई। बादल छटने लगे, पर किस्मत के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने सोच लिया था बाबा नूर को झुकाना है किसी भी कीमत पर। और फिर अगली सुबह एक चिंगारी, एक धुआं और बस्ती में एक शोर। बाबा नूर की झोंपड़ी जल चुकी थी। राख में लिपटी हुई लकड़ियों की टूटती चटकती आवाजें जैसे बस्ती वालों के जमीर पर दस्तक दे रही थीं, मगर कोई ना बोला। गांव के कुछ नौजवान खामोश तमाशाई बने खड़े थे और कुछ औरतें दूर खिड़कियों से झांक रही थीं। एक मासूम बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मां, बाबा नूर अब कहां रहेंगे? मां ने जल्दी से इसके होंठ बंद कर दिए। चुप कर, उनके बारे में बात ना कर, बुरा वक्त आ गया इन पर। बाबा नूर राख के ढेर के पास बैठा था। एक छोटी सी लकड़ी से जल चुकी जमीन को कुरेद रहा था, जैसे कोई गुमशुदा चीज ढूंढ रहा हो। पर वो कुछ तलाश नहीं कर रहा था, बस सोच रहा था। खामोशी में लिपटी हुई एक अजीब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। उसने आसमान की तरफ चेहरा किया और ज़ेरे लब बोला, मालिक, झोंपड़ी तेरी थी, आग भी तेरी, अब जो बचा है वो भी तेरा। इसी लम्हे किस्मत दूर खड़ी एक दरख्त के पीछे छुप कर सब देख रही थी। इससे लगा आज जीत गई है, आज आखिरकार इस फकीर का सुकून छीन लिया है। इसकी छत, इसका साया, सब राख हो चुका था। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई, अब देखती हूं तेरा ईमान कैसे सलामत रहता है, ए अंधे दरवेश। शाम के वक्त बाबा नूर ने अपनी टूटी तस्बीह राख से निकाली, झाड़ी और इसे अपने हाथ में दबाकर मस्जिद के सहन में आकर बैठ गया। एक कोने में छोटा सा दरख्त था, इसके नीचे अपना चटाई का टुकड़ा बिछा लिया। वहां ना दरवाजा था, ना दीवार, ना रोशनी, बस खुला आसमान और एक सादा दिल फकीर। रात आई तो हुआ में खुनकी बढ़ गई। गांव वाले अपने घरों में दबक गए और किस्मत फिर से आई। वो खामोशी से इसके करीब आई, जैसे कोई भिखारी अपनी चोरी शुदा कामयाबी पे फख्र करना चाहता हो। कैसा लगा तुम्हें जलकर राख होना? किस्मत ने पूछा। बाबा नूर ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर तस्बीह घुमाई और कहा, राख होना तो उसकी रजा है और रजा में राहत है। तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? सर्दी लग रही है? कोई पछतावा, दुख? किस्मत ने हैरत से पूछा। बाबा ने गर्दन थोड़ी ऊंची की, हां, सर्दी लग रही है, पर शुक्र है सांस अभी चल रही है। दुख भी है, मगर इतना नहीं जितना तुझे है मेरे मुस्कुराने पर। किस्मत के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसने गुस्से में जमीन पर पांव मारा। अब देखती हूं तुम्हें खाने के लिए कुछ ना दूं तो तुम्हारी जबान से शुक्र निकलता है या शिकायत। अगले दिन वाकई कुछ ना मिला। बाबा नूर रोज सुबह गांव के करीब बहती नदी पर वुजू करने जाता, फिर मस्जिद के करीब बैठ जाता, मगर इस दिन कोई पास ना आया। कोई बच्चा दौड़ता हुआ दुआ लेने ना आया, ना कोई बुढ़िया दर्द की दवा मांगने आई। सब जैसे बैक वक्त गायब हो गए हों। 2 दिन, 3 दिन, ना खाने को कुछ, ना बोलने वाला कोई। बस परिंदे थे जो आसमान पर चक्कर लगा रहे थे और जमीन पर एक अंधा दरवेश जो दुआ करता, मालिक, अगर आज भूखा रखना तेरा हुक्म है तो मुझे भूख में सब्र अता कर दे। चौथे दिन किस्मत फिर आई। अब की बार उसके हाथ में कुछ नान और गोश्त का टुकड़ा था। ये ले, खा ले, मगर एक शर्त पर, किस्मत ने कहा। बाबा नूर ने हाथ पीछे कर लिए। शर्त? रब के रिस्क पे शर्त नहीं लगती बेटी। शर्त यह है कि तो एक बार, सिर्फ एक बार कह दे कि तुझे दुख हुआ, कि तेरी किस्मत अच्छी नहीं। किस्मत ने कहा। बाबा नूर हंसा।
इसकी हंसी में सुकून, यकीन और मुज़ा की मिली जली खुशबू थी। उसने कहा, देख बेटी, तो चालाक जरूर है पर नादान है। जिसने मेरे रब को पहचान लिया वो कभी किस्मत को इल्जाम नहीं देता, और जो रब से नाता जोड़ ले इसके लिए दुख भी नेमत बन जाता है। तो किया तो कभी झुकेगा नहीं, कभी शिकायत करेगा नहीं, किस्मत ने चिल्लाते हुए कहा। बाबा नूर ने सुकून से जवाब दिया, जिसने अल्लाह के सामने झुकना सीख लिया हो इसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। और शिकायत वो तब होती है जब बंदा सब्र से खाली हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से भरा हुआ हूं। किस्मत का रंग जर्द पड़ गया। वो पलटी और जाते जाते जमीन पर रखी हुई रोटी को ठोकर मार कर गिरा दिया। पर जैसे ही वो जाने लगी एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। पुरानी कमीज, फटे हुए जूते, लेकिन आंखों में चमक। बाबा नूर, मां कह रही है दुआ करो भाई का बुखार उतर जाए, वो जल्दी से बोला। बाबा ने हाथ उठाए, अल्लाह तेरे भाई को शिफा दे, तुझ पे अपनी रहमत बरसाए और तेरे दिल को ईमान से मुनव्वर करे। बच्चा वापस भाग गया। किस्मत पलटी, खामोशी से बाबा नूर को देखा और पहली बार, शायद पहली बार, इसके दिल में एक लर्जिश सी हुई। वो पीछे हटी और दूर जाकर बैठ गई। खुद से बोली, ये कैसा दरवेश है, जिसे जितनी तकलीफ दो वो इतना ही शुक्र अदा करता है। बाबा नूर ने तस्बीह का एक दाना उंगलियों से छोड़ा और ज़ेरे-लब कहा, ए अल्लाह, मेरा दिल सलामत रख, सब्र को मेरा साथी बना और मुझे इस वक्त तक ना आजमा जब तक तेरा करम मेरे साथ हो। किस्मत ने आसमान की तरफ देखा जैसे जवाब तलाश कर रही हो और आहिस्ता से कहा, अब की बार वार छोटा था, अगली बार मैं तेरे दिल को हिला के रख दूंगी, देखती हूं कब तक बचता है तेरा सुकून। और वो चली गई अगले वार की तैयारी करने। 3 दिन गुजर गए। बाबा नूर हसन मामूल मस्जिद के सहन में दरख्त के साए तले बैठा तस्बीह पढ़ता रहा। कुछ दिन भूखा रहा, कुछ दिन किसी बच्चे की लाई रोटी पर सब्र कर गया। इसके चेहरे पर अब भी वही इत्मीनान, वही मुस्कुराहट थी जो किस्मत को सबसे ज्यादा चुभती थी। चौथे दिन एक बड़ा काफिला बस्ती में दाखिल हुआ। सोने चांदी से लदी हुई ऊंटनी, खादिम, नौकर और एक रईस जो हर कदम पर अपने जूते साफ करवाता और अपनी मूंछों पर ताव देता। इस रईस का नाम हाजी इस्माइल था, मशहूर सूदखोर जो हर शहर में अपना नफा छोड़कर आता और इंसानियत उठाकर ले जाता। किस्मत ने मौका गनीमत जाना। उसने हाजी इस्माइल के कान में सरगोशी की, बस्ती में एक अंधा दरवेश है जो हर आने वाले को दुआ देता है, जा इससे दुआ ले, शायद तेरा दिल भी नर्म हो जाए। हाजी हंसा, दिल नहीं, दौलत से काम चलता है बीबी, लेकिन दरवेशों का तमाशा बनाना हो तो मैं हाजिर हूं। वो बाबा नूर के पास आया और तंजिया लहजे में बोला, ए अंधे फकीर, मेरी दौलत का नजारा तो कर नहीं सकता मगर दुआ दे दे। सुना है तेरा अल्लाह बड़ी बातें करता है, कह दे अपने रब से कि मेरे खजानों में मजीद इजाफा करे। बाबा नूर ने सुकून से जवाब दिया, तूने जिस रब से मांगा वो पहले ही तुझे आजमाइश दे चुका है, अब भी मांगेगा। हाजी ने कहकहा लगाया, आजमाइश? ये दौलत, ये काफिला, ये नौकर, ये आजमाइश है? तो अंधा है फकीर, मगर शायद पागल भी। बाबा नूर मुस्कुराया, अंधा तो हूं, मगर वो देखता हूं जो तेरी आंखों से ओझल है। तुझे तेरे माल का हिसाब देना पड़ेगा और वो दिन तुझे भारी लगेगा। हाजी को गुस्सा आया, उसने जेब से सोने का थैला निकाला और बाबा के सामने फेंक दिया, ये ले, उसे रख ले और मेरे हक में दुआ कर दे, और अगर तो वाकई सच्चा दरवेश है तो इस माल को ठुकरा के दिखा। बाबा नूर ने जमीन पर पड़ा थैला सुना, इसके हिलने की आवाज सुनी, फिर आसमान की तरफ चेहरा किया और बोला, ए रब, जो दिल तुझसे जोड़ा हो इसे सूना दिखाकर तोड़ने की कोशिश ना कर। फिर इसने थैला हाथ में उठाया
इर्द गिर्द के बच्चे जो मस्जिद के करीब खेल रहे थे इन्हें बुलाया और बोला, ये लो, अपने घरों में बांट दो। जिनके चूल्हे ठंडे हैं इनके लिए जला, जिनके हाथ खाली हैं इन्हें थामो। बच्चे हैरान खुशी से नाचते हुए सूना लेकर भाग गए। हाजी का चेहरा तप गया, जैसे किसी ने इसके गुरूर को आग लगा दी हो। ये क्या किया तूने? तेरा अपना हाल तो फकीराना है और सूना दूसरों को बांट दिया, वो चलाया। बाबा नूर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास जो दिल है वो खाली नहीं। सूना मेरे काम का नहीं और ना ही ये किसी का नसीब बदलता है। जो रब का है वो भूखा होकर भी गनी है। हाजी गुस्से में पांव पटकता हुआ चला गया। किस्मत जो दरख्त के पीछे खड़ी सब देख रही थी, अपना माथा पिकर कर रह गई। ये क्या बंदा है, दौलत फेंको तो खैरात कर देता है, दुख दो तो शुक्र अदा करता है। इसको तो कोई चीज हिला ही नहीं सकती। अब की बार किस्मत ने इरादा किया, अब ना दौलत का वार ना फाके का, अब की बार धोखा। ऐसी चाल जो दरवेश के सादा दिल पर कारी जर्ब लगाए। अगले दिन एक खूबसूरत और गमजदा सी औरत बाबा नूर के पास आई। इसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू और हाथों में खाली पिन। बाबा जी, मैं यतीम हूं, शौहर का साया सर पर नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। सुना है आपका दिल बड़ा है, दुआएं कबूल होती है, मेरे लिए कुछ करें। बाबा नूर ने अपनी चटाई पर जगह दी और कहा, बेटी, मैं फकीर जरूर हूं पर खाली हाथ नहीं। मेरे पास दुआ है जो दिल से निकले तो आसमान तक जाती है। उसने दुआ दी, अपना बचा खिंचा खुश्क रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया और कहा, यह मामूली चीज है पर जिस दिल से दी गई है शायद वही उसकी कीमत बन जाए। औरत ने थरथराते हाथों से रोटी ली और दिल में कुछ कहकर मुस्कुराई। जाते जाते वो पीछे मोड़ी और बोली, बाबा जी, अब की दुआ मेरे बच्चों का मुकद्दर बदल देगी। वो चली गई और किस्मत दरख्त के पीछे खड़ी दिल ही दिल में तालियां बजा रही थी। अब देखूंगी, ये औरत मेरी चाल थी, ये यतीम नहीं मेरी भेजी हुई है। अब ये बाबा के नाम से झूठ बोलेगी, इल्जाम लगाएगी और गांव को इस फकीर से नफरत हो जाएगी। चंद दिन बाद बस्ती में एक शोर उठा, बाबा नूर ने एक औरत को धोखा दिया है, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये नेक नहीं, फरेब है। बाबा नूर खामोश बैठा सुनता रहा। किसी ने इससे सफाई ना मांगी, किसी ने पूछा नहीं कि सच किया है। दरख्त के नीचे बैठा वो बस यही कहता रहा, मेरे मौला, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरे लिए तो काफी है। किस्मत ने कहकहा लगाया, अब देखती हूं कब तक बर्दाश्त करता है, कब फटता है, कब कहता है कि किस्मत जालिम है। मगर बाबा नूर उसी रात जमीन पर सजदे में गिरा और बोला, मेरे रब, मैं अपनी सफाई तेरे सुपुर्द करता हूं। लोग देखें या ना देखें तो जानता है दिल की नियत क्या है। किस्मत जो सब देख रही थी, इस लम्हे पहली बार, सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक गई, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए, क्योंकि अब की बार उसने तहैया कर लिया था कि बाबा नूर को झुकाना है, गिराना है, तन्हा कर देना है। किस्मत का गुरूर चूर हो रहा था और गुरूर जब टूटने लगे तो तबाही साथ लाता है। सुबह जब सूरज निकला तो मस्जिद के दर व दीवार पर कुछ अल्फाज लिखे गए थे, ये दरवेश नेक नहीं, मक्कार है। किसी ने दरवेश की चटाई को गंदे पानी से भिगो दिया, किसी ने मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा दिया। वही बच्चे जो कभी बाबा नूर की गोद में बैठकर दुआएं लेते थे, आज मां बाप के कहने पर दूर से देखकर पत्थर उछालते। और वो औरत, वही जो किस्मत की चाल थी, वो बस्ती में ये कहती फुरती, मैंने अपनी सच्चाई बयान की है, बाकी अल्लाह जाने। और बाबा, किसी ने ना सच पूछा ना हक, लोग बस तमाशा देखते रहे। शाम को गांव के कुछ बड़ों ने दरवेश को बुलाया। बाबा नूर, हमने फैसला किया है कि तुम इस बस्ती से चले जाओ।
बदनामी ने हमें लपेट लिया है और तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। बाबा नूर खामोश रहा, ना एहतिजाज ना इल्तिजा, सिर्फ इतना कहा, अगर मेरे जाने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन जाते जाते तुम लोगों के लिए दुआ जरूर छोड़ूंगा। एक बूढ़ी औरत जो कई बार बाबा नूर से दवा के लिए आई थी, आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी, बाबा तो हमें छोड़ के जा रहा है। बाबा मुस्कुराया, मैं किसी का साथ छोड़ नहीं रहा बेटी। अल्लाह की राह पर चलने वाले तन्हा तो हो सकते हैं, लेकिन बेसहारा कभी नहीं। वो अपनी पुरानी चटाई, एक कासा और फटी पुरानी तस्बीह लिए बस्ती से बाहर निकल गया। ना कोई वावेला, ना गुस्सा, ना बद्दुआ, सिर्फ एक जुमला बार बार दोहराता रहा, ए रब, उनके दिलों में रोशनी दे और मेरे दिल में सब्र कायम रख। किस्मत अब अपने आप को फाते समझ रही थी। उसने सोचा, अब ये दरवेश किसी सुनने वाले के बगैर, किसी दुआ के जवाब के बगैर, किसी इंसान की मोहब्बत के बगैर रहेगा। अब टूटेगा ये। लेकिन बाबा नूर जंगल की एक वीरान पहाड़ी पर जा बैठा। वहीं एक छोटा सा गार था जिसमें पहले कभी चरवाहे पना लिया करते। वहीं पर उसने अपनी चटाई बिछा ली और एक पुराना टूटा मटका पानी भरने के लिए रखा। आसमान पर छोटे छोटे परिंदे इसके करीब आते, वो उनके लिए खुश्क दाने जमीन पर रख देता। एक दिन एक फकीर वहां से गुजरा। उसने बाबा नूर को देखा और बोला, बाबा तूने बस्ती क्यों छोड़ी? बाबा नूर ने मुस्कुरा कर कहा, जब दिलों में जख्म होते हैं तो फासला शिफा बन जाता है। फकीर ने बैठते हुए पूछा, गम नहीं हुआ? तन्हाई नहीं चुभी? बाबा नूर ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब रब करीब हो तो तन्हाई इबादत बन जाती है, और जब रब खामोश हो तो सब्र बोलने लगता है। किस्मत, जो इस सारे मंजर को दरख्तों की छांव में खड़ी देख रही थी, एक अजीब से इस्तिराब में मुब्तला हो गई। क्या यह शख्स वाकई इंसान है? हर जख्म को शुक्र में लपेट लेता है, हर धोखे पर दुआ देता है। आखिर ये जोकेगा कब? वो गुस्से से चीखी, मैं किस्मत हूं, मेरे आगे बादशाह जो के वली रोए, और तुम तो बस तस्बीह लिए बैठा है। बाबा नूर के कानों में वो आवाज नहीं आई, मगर दिल जैसे फिर भी जान गया। उसने अपनी तस्बीह रोकी और कहा, मालिक, जिसने तुझसे दोस्ती की, इसे दुनिया से दुश्मनी का क्या डर? इसी रात किस्मत ने अपना सबसे नापाक फैसला लिया। उसने पहाड़ की वादी में पानी का बहाव तेज कर दिया। नदी जो कभी सूखी पड़ी थी, अचानक तुगयानी में बदल गई। दरवेश का मटका बह गया, चटाई पानी में तर हो गई और गार की दीवारों से कीचड़ बहने लगा। बाबा नूर एक बड़े पत्थर के साए में बैठा रहा। कपड़े भीग गए, जमीन ठंडी हो गई, लेकिन लबों से फिर वही सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का इम्तिहान है और तेरा हर इम्तिहान मेरे लिए करम है। किस्मत, जो बारिश में भीगती हुई पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, वो लम्हे में कांप गई। इसे पहली बार खौफ आया, कहीं ये फकीर मुझसे सच्चा ना निकल जाए, कहीं इसका रब वाकई इसका हमसफर ना बन जाए। सुबह हुई तो बारिश थम गई, बादल छुट गए और पहाड़ के इस पार से एक नया काफिला आया। ये काफिला हाजियों का था, मक्का से वापस आते हुए। सरदार एक नेक बुजुर्ग था जो रास्ता भटक गया था। उसने बाबा नूर को देखा और उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा पाया कि ऊंट रोक दिए। बाबा तो कौन है? बुजुर्ग ने पूछा। एक गुनाहगार फकीर जो रब के दर पर बैठा है, बाबा नूर ने कहा। बुजुर्ग ने इसे अपने काफिले में बिठा लिया, कपड़े दिए, खाना खिलाया और साथ चलने की दावत दी। किस्मत ये मंजर देखकर तड़प गई। ये तो उल्टा मुझे हरा रहा है। मैंने इसे तन्हा किया तो काफिला मिल गया, मैंने बेघर किया तो पहाड़ दे दिए, मैंने रुस्वा किया तो इज्जतदारों का साथी बन गया। वो जमीन पर गिर गई, दोनों हाथ मिट्टी में मारे और आसमान की तरफ देखकर चीखी,
ए रब, ये क्या मामला है? मैं किस्मत हूं, मुझे क्यों हरा रहा है? तो और उसी लम्हे बाबा नूर ने आसमान की तरफ चेहरा करके कहा, या रब, अब वो वक्त आ गया है कि सच झूठ के पर्दे चाक करे और तेरी अदालत में इंसाफ का दिन आए। और जैसे ही उसकी जबान से ये अल्फाज निकले, किस्मत के कदमों तले की जमीन लरस गई। पहाड़ों की खामोश वादियों से होता हुआ वो काफिला, जिसमें बाबा नूर को इज्जत से जगह दी गई थी, बस्ती की तरफ रवाना हो चुका था। काफिले के बुजुर्ग सरदार ने पूछा, बाबा, तुमने इस बस्ती को क्यों छोड़ा था? बाबा नूर ने नर्म लहजे में कहा, इसलिए कि मेरे सच पर शक किया गया, मेरे सब्र को कमजोरी समझा गया और मेरे अल्लाह पर यकीन का मजाक उड़ाया गया। सरदार ने गहरी सांस ली, फिर हमें वहीं जाना है, वहां जहां सच्चाई को ठुकराया गया, ताकि वो लोग देखें कि दरवेश को निकालना कैसा अंजाम लाता है। जब काफिला बस्ती के किनारे पहुंचा तो मंजर बदला हुआ था। जमीन सूखी हुई, खेत बंजर और कुनवे खुश्क हो चुके थे। जो गांव कभी हरा भरा था, अब वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। जिनके चेहरों पर कभी गुरूर था, आज वो साए ढूंढते फिर रहे थे। बाबा नूर काफिले से उतरा, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर वही सुकून। लोगों ने पहचाना, बाबा नूर वापस आ गया। एक औरत दौड़ती हुई आई, वही जिसने झूठा इल्जाम लगाया था। चेहरा सूजा हुआ, कपड़े मैले और आंखों में शर्मिंदगी। बाबा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने झूठ बोला, लोगों को बहकाया और आपको बदनाम किया। बाबा नूर ने इसकी बात काट दी, मैंने तुझे इस दिन ही मुआफ कर दिया था जिस दिन तूने मुझ पर झूठ बोला था, मगर सच्चाई को वक्त लगता है जाहिर होने में, और मेरा वक्त आज आया है। बस्ती वालों ने झोंक कर मुआफी मांगी, बड़ों ने रूकर पांव पकड़े। बाबा नूर ने सब की तरफ देखा और आसमान की तरफ चेहरा किया, या रब, ये वही लोग हैं जो मेरे जाने पर खुश थे और आज मेरे वापस आने पर शर्मिंदा। तू ही दिलों को पलटता है। किस्मत दरख्त के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, टूटे दिल, टूटी जबान, शिकस्ता गुरूर, और एक दरवेश जो हर आजमाइश में कामयाब निकला। वो सामने आई और पहली बार झुकी हुई नजरें लिए बोली, बाबा नूर, मैं हार गई। बाबा नूर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं तो जीत गई इस दिन जब तूने मुझे तकलीफ दी और मैंने शुक्र किया। असल में हम दोनों ही कामयाब हुए, तूने मुझे आजमाया और मेरे रब ने मुझे बचाया। किस्मत ने नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, तकब्बुर के नहीं, आजिजी के। बाबा नूर मस्जिद के सहन में वापस आया, वही दरख्त, वही चटाई, लेकिन अब लोग खामोश नहीं थे। हर शख्स उसकी बात सुनता, दुआ लेता और जानता था कि अल्लाह के दोस्तों को आजमाना आसान है, हाराना नहीं। एक दिन किसी ने बाबा नूर से पूछा, बाबा, इतने दुख, इतनी आजमाइशें, फिर भी कभी शिकायत न की? बाबा नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शिकायत वो करे जो रब से गाफिल हो, और जिसे रब याद हो वो हर आजमाइश में नेमत तलाश करता है। किस्मत चालाक हो सकती है, मगर रब की हिकमत इससे कहीं बुलंद है। सब्र, यकीन और सच्चाई वो खजाने हैं जो दुनिया की चालाक तरीन किस्मत को भी शिकस्त दे सकते हैं। जो बंदा अल्लाह के दर से बंधा हो, इसे दुनिया की कोई आजमाइश तोड़ नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही जज्बाती, सबक आमोज और ईमान अफरोज किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एम ए स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सबक, एक रोशनी, एक उम्मीद भी होती है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें।